हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉल्ड स्क्वायर डाइज में। एंड दिस इज सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग रोड, पटना। जानते हैं आप लोग मेरे को पीछे, जैसा कि आप देख सकते हैं, वॉइस वॉइस पढ़ रहे हैं हम लोग, और आज वॉइस का दूसरा लेक्चर होगा हमारे यहाँ। इससे पहले एक लेक्चर इंट्रोडक्शन का, बेसिक्स का हो चुका है। वीडियोस लगातार ही आते और पहले लगातार आ भी रहा था। इधर थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा बढ़ गया है, टीम हमारी बड़ी हो गई है। इंग्लिश के अलावा इस प्लेटफॉर्म पे और सारे भी शिक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं दोनों। आप अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के अभी देखेंगे तो आपको लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट्स के टीचर दिख रहे होंगे। वो चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ज्योग्राफी, जीएस हो, इकोनॉमिक्स हो, रीजनिंग हो, तमाम तरह के सब्जेक्ट्स। तो उन्हीं सारी चीजों को मैनेज करने में थोड़ी मेरी व्यस्तता बढ़ गई है, बट डिस्पाइट दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अभी एग्जैक्टली जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सैटरडे है आज, और अभी लगभग 4 बजे के आसपास हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। सारे लोग मैच देख रहे हैं और अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, खैर फिलहाल। तो इसलिए, ताकि अभी खाली समय है और इस समय इतना वीडियो रिकॉर्ड कर ले ताकि आपको रेगुलरली हम कुछ कुछ दे पाए। तो ठीक है, वो इसका बेसिक्स हम लोग देख लिए हैं। बेसिक्स के बाद आज दूसरे दिन का क्लास होगा। आप टॉपिक देख सकते हैं कि आज हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव्स और डब्ल्यू एच का वॉइस बनाना। डब्ल्यू एच वर्ड आप समझते हैं, बेसिकली दोनों इंटरोगेटिव ही है। एक इंटरोगेटिव होता है विद ऑक्सुलरी, नहीं, अगर हम बात करें तो एक इंटरोगेटिव कैसा होता है, विद ऑक्सुलरी होता है, विद ऑक्सुलरी। और दूसरा कौन सा हो गया, डब्ल्यू एच वाला। तो आज हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनता है, एक ऑक्सुलरी से शुरू करके और एक डब्ल्यू एच से शुरू करके, वो देख रहे होंगे, राइट। अगर आपने इससे पहले पिछला वाला वीडियो ना देखा हो तो आप देख लें, बहुत मजा आएगा और बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया गया है। आइए देखते हैं हम लोग आज का सबसे पहला जो मेन बात है। हम क्या देख रहे हैं भाई, वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव्स पढ़ेंगे आप। इंटरोगेटिव दो तरह से बन रहा होगा, एक ऑक्सुलरी के साथ और एक डब्ल्यू एच के साथ। ऑक्सुलरी वाले में तो हम लोग देखेंगे ए और बी हम नाम दे दिए हैं। डब्ल्यू एच में भी दो कैटेगरी में हम डाल दिए हैं, एक B.1 जिसमें व्हेन, वाई, हाउ और वेयर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होगा B.2 हम नाम रख दिए हैं, जिसमें आप हु, हुम और व्हाट के बारे में पढ़ रहे होंगे, राइट। तो वॉइस का इंटरोगेटिव फॉर्म हम लोग देखेंगे, इंटरोगेटिव फॉर्म वाले सेंटेंसेस का वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव दो तरह से बनेगा, एक ऑक्सुलरी से शुरू करके और एक डब्ल्यू से। कैसे कैसे आपको दिखेगा, तो पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सुलरी वाला आप कैसे बनाएंगे। आपके सामने बोर्ड पे पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रख लिए हैं, ताकि टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो, वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा ना हो और हम लोग फटाक से वीडियो खत्म कर सके, ताकि आपका भी डेटा बचे, आपका वक्त बचे और आप जल्दी पढ़ पाए, इंगेजिंग रहे चीजें, राइट। तो हम देखो नाम दे ही दिए हैं ए वाला। ए वाला मतलब जो पीछे हम लोग देखे थे ना कि विद ऑक्सुलरी, तो पहले हम लोग उसी के बारे में देखेंगे कि अगर ऑक्सुलरी से शुरू करके हमारे पास कोई सेंटेंस रहेगा, जैसे यहाँ पे डज ऑक्सुलरी है, तो उसका वॉइस कैसे बनेगा। ओके, आइए ध्यान से देखिएगा और समझते हैं कैसे बनेगा। जब कभी भी ऑक्सुलरी से शुरू होकर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है, आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे कि वॉइस बनाने के लिए प्रयास कीजिए कि सेंटेंस का जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो एस भी ओ पे हो। क्या ध्यान रखना है आपको कि आप जब वॉइस बना रहे हैं तो सेंटेंस का कॉन्फ़िगरेशन एस भी ओ पे होना चाहिए। तो आप एक बार रुक करके सोचो जरा कि क्या ये सेंटेंस एस भी ओ पे है। नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि डज तो आपका ऑलरेडी ऑक्सुलरी हो गया, ही आपका सब्जेक्ट है, ईट आपका प्रिंसिपल वर्ब हो गया। तो इसको पहले एस भी ओ पे अरेंज कीजिए। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का आपको बनाने का नौबत आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको पॉजिटिव बनाइए, उसको एस भी ओ पे लेकर के आइए। और किसी भी सेंटेंस को आप जब बनाते हैं तो प्रयास करना चाहिए सबसे पहले वर्ब देखने का, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट लिख दीजिए और उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। जैसे अगर हम इसको पॉजिटिव बनाने का प्रयास करें तो क्या देख सकते हैं हम कि डू डज कहां लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर क्या होता है, एस प्लस V1 या V5 प्लस ओ, यही तो स्ट्रक्चर होता है हमारा। तो आइए भाई, वर्ब कौन है, सबसे पहले हम इसको लिख दिए ईट।
अब मेरे को ये नहीं पता है कि V1 होगा कि V5 होगा, वो जब सब्जेक्ट तय करेंगे आप तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ईट्स लिखेंगे, प्लूरल होगा तो ईट लिखेंगे। तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? ही है, इसलिए लिखना पड़ेगा ईट्स। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। और ऑब्जेक्ट कौन बच गया? मैंगो बच गया। ये हम लोगों ने क्या किया कि इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना लिया। जैसे ही आप डज ही ईट अ मैंगो को पॉजिटिव बनाए तो आप देख पा रहे हैं कि एस भी और ओ, एस भी ओ, ये फॉर्मेट हमारा आ गया। वही फॉर्मेट जो इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि कोई भी अगर सेंटेंस एसवीओ पे अरेंज हो रहा है तो आप उसको इजीली बना पाइएगा। तो ये एसवीओ पे अरेंज हो गया, अब हम लोग इजीली बना देंगे। क्या करते थे हम लोग यार? ओ को एस बनाते थे तो आप लिख देंगे यहां अ मैंगो। एस को ओ बनाते थे तो आप यहां हिम कर देंगे। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, यहां ही लिखा हुआ है और हम यहां हिम कर दिए। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि ये था प्लेस सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हम लोग सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ये प्लेस था ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, राइट। तो इसीलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने ही लिखा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हिम हो जाएगा। सब्जेक्ट के प्लेस पे आई लिखते हैं सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मी लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ये सब बेसिक बात है, राइट। तो क्या किए भाई, मैंगो को यहां लिख दिए, ही का हिम बना दिए। फिर क्या करेंगे, इसके पहले बाई लगा देंगे, फिर वर्ब का भीतरी फॉर्म ईटेन कर देंगे, और इसमें ऑक्सिलरी लगाना पड़ेगा। मेन सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं है तो +1 टेंस का रूल दिए थे आपको हम। तो आप क्या कीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से इज एम आर ले लीजिएगा। मैंगो में क्या लगेगा? इज लगेगा। तो अ मैंगो इज ईटेन बाई राम। लेकिन ध्यान देना, ये हमने वॉइस किसका बनाया? इसका बनाया, राइट। ओरिजिनल सेंटेंस में हमारा ऑक्सिलरी कहां था? सेंटेंस के शुरू में था। तो हम भी क्या करेंगे, इस नाम के ऑक्सिलरी को उठा के शुरू में रख देंगे, बाकी छोड़ दो जैसे है। इज अ मैंगो ईटेन बाय हिम, राइट। इज अ मैंगो ईटेन बाय हिम, बेसिकली यही हमारा बन रहा होगा, राइट। इसमें थोड़ा आप मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा लीजिए और इसको आप थोड़ा ऊपर उठा लीजिए। तो इस तरह से आपके सामने एक्चुअल जो हमारा बन करके आया, एक्चुअल क्या बन करके आया भाई? डज ही ईट अ मैंगो का आप बना रहे होंगे इज अ मैंगो ईटेन बाय हिम। कैसे? एक बार फिर से देखो, तरीका बहुत ही बेसिक सा तरीका है। बेसिक तरीका क्या है भाई? सबसे पहले हम लोग क्या किए, डज ही ईट अ मैंगो, हमने देखा मार्क ऑफ इंटरोगेशन से कि क्या है भाई, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होगा, एक ऑक्सिलरी से शुरू करके बनेगा, एक डब्ल्यूएस से करके बनेगा। तो अभी ये ऑक्सिलरी से शुरू है, तो सबसे पहले क्या करो कि उस तरह के सेंटेंस को पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या है कि आप उसको एस भी ओ के फॉर्मेट पे लेके आइए। जब तक आप उसको एसबीओ के फॉर्मेट पे नहीं लाएंगे तब तक बेसिक रूल्स ऑफ वॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने इसको पॉजिटिव बनाया। जैसे ही आप पॉजिटिव बनाए तो डज ही ईट अ मैंगो का मतलब इसका पॉजिटिव ही ईट्स अ मैंगो बनेगा। कैसे बनेगा? डू डज का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा गया है, तो उस हिसाब से आपने बना दिया। और फिर इसका वॉइस हम लोग वही बेसिक रूल जो पहले बनाते थे बना दिए, लेकिन क्योंकि मेन सेंटेंस में ऑक्सिलरी शुरू में था तो हमने भी अपना ऑक्सिलरी इज को क्या किया, यहां शुरू में लिख दिया, इज अ मैंगो ईटन बाय हिम। दैट्स इट। कि कोई भी सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होकर के बनेगा, इंटरोगेटिव होगा, तो उसका वॉइस बनाने के लिए पॉजिटिव बनाइएगा और ये तरीका अख्तियार कर लीजिएगा। अगला देखो, अगला क्या है हमारे पास? B1। B1 समझ रहे हो ना कहां से आया है? हम जो यहां आपको दिखा रहे थे कि ऑक्सिलरी हमारे पास इंटरोगेटिव में दो होगा, ए और बी। बी में ऑक्सिलरी वाला पढ़ लिया हम लोग, अभी पढ़ रहे हैं डब्ल्यू एच वाला। डब्ल्यू एच में भी B1 जिसमें वेन, वाई, हाउ, वेयर के बारे में पढ़ेंगे, और B2 जिसमें हु, हुम और व्हाट के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो यहां देखिए, हाउ डज ही ईट अ
मैंगो। इसका बनाना है मेरे को वॉइस। अब फिर वही सवाल, क्या ये एस बी ओ पे अरेंज है? जवाब है ना। जब जवाब ना है तो ठीक है भाई, कैसे बनेगा उसको देखने का प्रयास करते हैं। पहले एसबीओ पे लाएंगे। एसबीओ पे लाने में सिंपल सा बात क्या करोगे, डब्ल्यू एच को वहीं छोड़ दो, हाउ को वहीं पे छोड़ दो, क्या बचा, डज ही ईट अ मैंगो। डज ही ईट अ मैंगो का मतलब क्वेश्चन विथ ऑक्सिलरी के फॉर्मेट पे हो गया, जो पिछले वाले में देखे थे हम लोग, डज ही ईट अ मैंगो, यही तो फॉर्मेट हो गया। तो जब वही फॉर्मेट मिला तो फिर वही काम करो, इसको पहले पॉजिटिव बनाओ तो क्या बनेगा, ही ईट्स अ मैंगो। इसका अब बना लीजिए, क्या बनेगा। अब मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हो गए हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अ मैंगो इज इटेन बाय हिम। अब क्योंकि मेन सेंटेंस में क्या था भाई, ऑक्सिलरी शुरू में था, तो हम लोग भी क्या बना देंगे, इज को शुरू में कर देंगे। इज अ मैंगो ईटेन बाय हिम, और मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे, राइट। अब ये जो हमारा हाउ जहां छूटा हुआ था, हम भी अपने ओरिजिनल पार्ट में क्या कर देंगे, हाउ को लाके वहीं पे चिपका देंगे। हाउ जहां था वही लगा दिए, अब इसको छाप दो जो जैसे था। हाउ इज अ मैंगो ईटेन बाय हिम। वॉइस बनाने का बिना फॉर्मूला रटे इससे सरल तकनीक आई डोंट गेस की हो सकता है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, अगर आपने डे 1 का मेरा लेक्चर देख लिया है वो इसका, तो आसान है। नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और जा करके चेक कर लीजिए, राइट। तो इस तरह से हमने इसका बना दिया। अब हाउ का ही नहीं, हाउ का, व्हेन का, वाई का, वेयर का, इन चारों का सेम पैटर्न पे बन रहा होगा, हाउ, व्हेन, वाई, वेयर। अब देखते हैं अगला कौन सा है। जैसे देखो, ये व्हेन वाला है, क्या करेंगे बाबू इसमें, इसमें भी सिंपल वही तकनीक, पहले डब्ल्यू एच को छोड़ दो वहीं पे, हम व्हेन को छोड़ दिए, क्या बचा, डज ही ईट अ मैंगो, पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही ईट्स अ मैंगो। अब इसको आप बनाइए, अ मैंगो इज इटन बाय हिम। हिम क्यों हो रहा है और ही क्यों हो रहा है समझ में आना चाहिए आपको। सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्टिव केस ही, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस हिम, राइट। अब इसके बाद क्योंकि हमारे मेन सेंटेंस में ऑक्सिलरी शुरू में था, तो अभी इस ऑक्सिलरी को शुरू में रख देंगे तो क्या बनेगा, इज अ मैंगो इटन बाय हिम, राइट। लेकिन ध्यान देना है, हमारे ओरिजिनल सेंटेंस में क्या था, हमारा डब्ल्यू एच शुरू में था, तो हम भी क्या करेंगे, इस वेन नाम के डब्ल्यू एच को उठा करके बस यहां शुरू में रख दीजिए, इसको छाप दो। तो वेन इज अ मैंगो इटन बाय हिम, दैट्स इट। सिंपल सा तरीका है, आगे भी वही होगा। नेक्स्ट वाले में देखो, व्हाई डज ही ईट अ मैंगो, अभी हम बताए ना, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, सबका सेम तरह से बनेगा। इसमें भी क्या कर देंगे, अब देखो तो, अब डायरेक्टली हम बनाते हैं। सबसे पहले यहां तुम ब्रेक कर दोगे, यहां ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, डज ही ईट अ मैंगो। देख लेते हैं, फिर से वही प्रोसेस कर देते हैं एक बार। तो पहले पॉजिटिव बनाएंगे, ही ईट्स अ मैंगो। पॉजिटिव क्यों बना रहे हैं, हम पॉजिटिव बना रहे हैं इसको एस बी ओ के फॉर्मेट पे लाने के लिए। अभी ये एस बी ओ पे नहीं है, बट ही ईट्स अ मैंगो एस बी ओ पे आ गया। अब इसका बना दीजिए, अगर हम इसका बनाएंगे तो बनेगा, अ मैंगो इज इटन बाय हिम। अब मेन सेंटेंस में ऑक्सिलरी शुरू में था, तो हम भी अपने इस ऑक्सिलरी को शुरू में लिख देंगे, इज अ मैंगो ईटन बाय हिम, राइट। लेकिन ओरिजिनली अभी हम लोग को अपने डब्ल्यू एच को भी अरेंज करना है, तो क्या करेंगे, इस y को यहां लिख दिए, और बाकी जो बच गया, y इज अ मैंगो ईटन बाय हिम, दैट्स इट, सिंपल। हो सकता है वेयर भी होगा, वेयर है,
वेयर वाला कैसे बनेगा, सेम लॉजिक, चार सेम तरह से बनेगा, वाई, वेन, हाउ, वेयर, इसीलिए हम इनका नाम रख दिए B.1। फिर भी देखोगे B.2 उसमें कैसे होगा वो चेक किया जाएगा। तो वेयर डज ही ईट अ मैंगो, पहले तो स्प्लिट कर दो, कर दिए, क्या बचा, डज ही ईट अ मैंगो। अब इसको हम लोग देखते हैं, पहले पॉजिटिव बनाएंगे, क्या बनेगा, ही ईट्स अ मैंगो, एग्जाम्पल हम कॉमन लिए उसी को चेंज करते चले जा रहे हैं, तो इसका क्या बन जाएगा भाई, अ मैंगो इज इटन बाय हिम। जैसे ही क्लास खत्म होगा ना, सीजीएल में पूछा गया जितना वॉइस है आपको सब बनवा देंगे, चुटकी में बनेगा, बेसिक यही है। अब कई बार लग रहा होगा सर सीजीएल में ऐसा थोड़ी आता है, भाई यही बेसिक है, जब वहां सिखाएंगे ना तो आपको एहसास होगा, उस समय आप फील कीजिएगा, करियर तो फटाक फटाक बन जा रहा है। मेन है अप्रोच का बात, आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ऑप्शंस रहता है, इजीली बनेगा, तुम देखो कैसे कैसे बनेगा, फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर क्या करेंगे यार, इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग कर देंगे इज अ मैंगो ईटेन बाय हिम, क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस में ऐसा ही था। बाकी हमें अब WH वाले को भी अरेंज करना है, तो आइए अरेंज कर देंगे, लिख दीजिए वेयर इज अ मैंगो ईटन बाय हिम, दैट्स इट, बन गया ये भी। अगला देखोगे अब, नेक्स्ट वाला क्या है, B.2, ध्यान दोगे जरा सा, अब इसमें अलग विधि लगेगा, व्हाट, सॉरी व्हाट नहीं, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, ये तो सेम तरह से बन गया। अब यहां पे देखो दिमाग लगाना है, सबसे पहले हम यही सवाल करेंगे कि क्या ये SVO पे अरेंज है कि नहीं, अगर अरेंज है तो अच्छी बात, और नहीं है तो करना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल यही है कि ये SVO पे अरेंज है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। पहले तो ये देखो इसमें वर्ब कौन है, ईट्स, मैंगो क्या कर रहा होगा, मैंगो ईट कर रहा होगा, किसको ईट किया जा रहा होगा, जाहिर सी बात है आम को खाया जाएगा, इसका मतलब मैंगो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा भी, ये हो गया हमारा ओ, राइट, क्या हो गया भाई, दिस वन इज भी, दिस वन इज ओ, तो ये ना चाहते हुए भी एस है, क्या है, एस है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि सेंटेंस हमारा SVO पे अरेंज है, और जब सेंटेंस हमारा SVO पे अरेंज है तो आइए फिर वही विधि लगा देते हैं, पहले O को S बनाओ, तो क्या बनेगा, अ मैंगो, S को O बनाइए, क्या बनेगा, होम बन जाएगा। ध्यान रखेंगे हु सब्जेक्टिव केस होता है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है होम, ऐसी होम ऑब्जेक्टिव होता है, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है हु। तो आपने होम कर दिया, इसके बाद इसके पहले बाई लगा दिए, इसका भीतरी फॉर्म लिख दिए, ऑक्सिलरी लगाना है, मेन सेंटेंस में है नहीं तो +1 वाला रूल जो पहले लेक्चर में सिखा चुके हैं, तो इज लग जाएगा, तो अ मैंगो इज ईटन बाय होम। अब यहां ध्यान दो, ये ऑलरेडी सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये ऑलरेडी सही है, लेकिन अब हमें क्या ध्यान देना है कि मेन सेंटेंस में WH कहां था, मेन सेंटेंस में WH सेंटेंस के शुरू में था, और जब सेंटेंस के शुरू में था तो हम भी प्रयास करेंगे कि WH को शुरू में ला दे, तो whom को ला दो शुरू में, ला दिए। अब दिक्कत क्या है कि ये जो बाई होता है ये ऑब्जेक्ट का परमानेंट सर्वेंट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट का परमानेंट सर्वेंट, whom को तुम यहां लाओगे तो बाई ऑटोमेटिकली यहां चला आएगा, ठीक है, हम ला दिए। अब जैसे ही ला दिए तो आपको पता है कि WH से अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके बाद ऑक्सिलरी लिखना पड़ता है, तो इस वाले ऑक्सिलरी को यहां लिख दिए। ध्यान देना, वीडियो आगे पीछे करके पॉज करके सोचते रहना, पहले हम इसको उठा के यहां ला दिए, क्यों, क्योंकि हमारे में WH शुरू में है, इसको लाने के चलते ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज दिस प्रीपोजिशन इज द परमानेंट सर्वेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये इसका परमानेंट गुलाम है। उसके बाद WH वाले को इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको ऑक्सिलरी लिखना पड़ता है तुरंत, तो ऑक्सिलरी कौन है, इज, तो इज भी लिख दिए, तो इस इज का काम खत्म, होम का काम खत्म, बाई का काम खत्म, कौन बचा, अ मैंगो इटन, लिख दो, बाई होम इज अ मैंगो
ईथेन। अगर आप इसका परफेक्ट बात करें वो इसका हु ईट्स अ मैंगो, तो यही नीचे वाला होगा। हालांकि सही दोनों है, राइट, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। अगर एग्जाम में दोनों दे दे, ऑप्शन में दोनों दे दे, तो केवल पैरेलल रखने के लिए, क्योंकि यहां मेन सेंटेंस में डब्ल्यू एच शुरू में था, तो हम लोग प्रीफर कर लेंगे इसको, अदरवाइज ये भी सही है। आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, whom डू यू लव। अब ये भी तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, डब्ल्यू एच वाला ही है, लेकिन आपने देखा कि हम क्या बताए थे भाई, इंटरोगेटिव हमारे यहाँ दो तरह से बनता है, एक ऑक्सिलरी से शुरू करके और एक डब्ल्यू एच से शुरू करके। तो ऑक्सिलरी वाला तो एक ही था, हम सिखा दिए। डब्ल्यू एच वाले को दो पार्ट में डिवाइड किए, किसमें किसमें, एक व्हेन में, व्हाई में, हाउ में, वेयर में, इन सब का एक जैसा बनेगा, एग्जाम्पल अभी हम दिए। और एक हु, हुम और व्हाट में। तो अभी हम हु देख रहे थे, अभी फिर हुम देख रहे होंगे। अब आ गया होम डू यू लव, फिर वही बात, क्या ये एसवीओ पे अरेंज है, जवाब है ना। अब जब ये एसवीओ पे अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले इसको अरेंज करने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले किसको ध्यान रखा जाता है, वर्ब। तो वर्ब कौन है हमारा, लव। तो आ जाइए हम लिख देते हैं लव। अब जैसे ही लव नाम का वर्ब लिखे, अब मेरे को इसका सब्जेक्ट पता करना है और मेरे को इसका ऑब्जेक्ट पता करना है। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, जस्ट थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि हु सब्जेक्टिव होता है, हुम ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं हुम को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। एक डायरेक्ट बात बता रहे, अगर नहीं भी है तो बेसिक से यहां से समझ लो कि ये लव नाम का एक्शन कौन कर रहा है, हुम कर रहा है कि यू कर रहा है। तो जाहिर तौर पे ये लव नाम का एक्शन यू कर रहा है। तो जो एक्शन परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यू सब्जेक्ट, लव वर्ब, तो जो बच गया वो ऑब्जेक्ट। तो वैसे भी आप देख सकते थे। तो यू लव हुम, ये आपने एक सेंटेंस को एसवीओ पे अरेंज करने का प्रयास कर दिया। अब बना दीजिए, क्या करेंगे भाई, ओ को एस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हु, एस को ओ बनाएंगे, यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, बाई लिखेंगे, लव का लव्ड लिख देंगे। मेन सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं है तो बगल वाले से ले लेंगे, तो इज लेंगे, हु इज लव्ड बाई यू। अब इसमें कोई चेंज और छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस में डब्ल्यू एच शुरू में था, हमारे यहाँ भी डब्ल्यू एच शुरू में है। डब्ल्यू एच से शुरू करके इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसकी तुरंत बाद ऑक्सिलरी आता है, यहां भी है और यहां भी, वो तो खैर अलग चीज, वो क्वेश्चन वाला पार्ट है, उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, ये मेन पार्ट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सिलरी भी दिया हुआ है, बस बन गया। whom डू यू लव का क्या बनेगा, हु इज लव्ड बाई यू। इसमें और दो है, आइए उसके बारे में देखते हैं। यहां देखो व्हाट स्केयर्स यू। अब इससे पहले ना यहाँ एक चीज देखो लिखा हुआ है, व्हाट सब्जेक्ट, और नेक्स्ट वाले में नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं व्हाट डब्ल्यू एच। व्हाट दो तरह से फंक्शन करता है, एक सब्जेक्ट की तरह भी, एक डब्ल्यू एच की तरह भी। तो अब सवाल होगा सर कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे सर कि व्हाट जो है कहां पे सब्जेक्ट है कहां पे डब्ल्यू एच है। हम यहाँ पे लिखे ना व्हाट सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और यहाँ पे हम क्या लिख दिए कि व्हाट डब्ल्यू एच है इस सेंटेंस में। तो आप कहेंगे सर हम कैसे समझें, आइए इसको समझाने के लिए वहीं पे एक स्लाइड ले लेते हैं, ध्यान दो। जैसे व्हाट स्केयर्स यू, एक ये है, और अगला सेंटेंस हम उसी में लिखे हैं व्हाट डज ही ईट। देखो ध्यान देना है, इस वाले में जो व्हाट था ना, इस वाले में व्हाट हमारा सब्जेक्ट था, और इस वाले में हमारा जो व्हाट है ये क्या है भाई, डब्ल्यू एच। क्या है, डब्ल्यू एच है। अब आपका सवाल ये होने वाला है कि सर कैसे समझेंगे कि कहां पे व्हाट सब्जेक्ट है कहां पे डब्ल्यू एच है, यही सिखाने के लिए स्लाइड हम ऐड कर दिए। ध्यान दो, अगर हमारे प्रिंसिपल वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं हो, अगर हमारे प्रिंसिपल वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं हो, तो
उस सेंटेंस का जो व्हाट होता है वो WH होता है। क्या होता है? WH होता है। अगर हमारे प्रिंसिपल वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं हो तो ये व्हाट WH होता है। और अगर हमारे प्रिंसिपल वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन मिल जाए तो ये जो हमारा व्हाट होगा ये सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही याद रखना, अगर प्रिंसिपल वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन है तो वहां पे व्हाट क्या हो जाएगा? WH। नहीं है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सिंपल सा बात है। तो अब देखो तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमने क्या किया? व्हाट को सब्जेक्ट लिखा है। क्यों लिखा है भाई? क्योंकि यहाँ पे इस वर्ब के बाद एक नाउन प्रोनाउन है, इस प्रिंसिपल वर्ब के बाद एक नाउन प्रोनाउन है। यही तो हम लोग देखे कि अगर प्रिंसिपल वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन रहेगा तो व्हाट सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल वर्ब के बाद नहीं रहेगा तो व्हाट WH है। तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन है तो व्हाट सब्जेक्ट है। ध्यान दो, व्हाट सब्जेक्ट है, स्केयर वर्ब है तो यू क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब सब्जेक्ट मिल ही गया सेंटेंस में, भी मिल ही गया सेंटेंस में, तो यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब आइए इसका बनाने का प्रयास करते हैं। वही तरीका, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यू हो गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, व्हाट हो गया। बाई लगा दिए, स्केयर का भीतरी स्केयर्ड कर दिए। मेन सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं है, +1 की विधि से इजम आर लेंगे, यू में आर लगेगा तो यू आर स्केयर्ड बाई व्हाट। तो ये सेंटेंस देखो ऑलरेडी सही है, ये गलत नहीं है, ये ऑलरेडी सही है। लेकिन ओरिजिनल सेंटेंस में क्योंकि यहाँ पे व्हाट शुरू में था, इस तरह का WH वर्ड, तो हम भी इसको उठा के शुरू में लिखेंगे। तो आप व्हाट को यहां लिख दीजिए। जैसे ही व्हाट को लिखिएगा ये परमानेंट सर्वेंट है, बाई ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद जब WH सेंटेंस के शुरू में आता है तो ऑक्सिलरी लिखना पड़ता है, लिख दिए तो आर का कहानी खत्म, बाई खत्म, व्हाट खत्म। क्या बचा? यू और स्केयर्ड। तो जो बचा वो लिख दीजिए, बाई व्हाट आर यू स्केयर्ड। तो इसके भी दो तरीके निकल करके आए, दोनों सही है। एग्जाम में नीचे वाला नहीं दे ऊपर वाला दे वो भी लगा सकते हो, दोनों दे दे तो नीचे वाला ऑप्ट करना, क्योंकि जब मेन सेंटेंस का टोन और पैटर्न जैसा है तो हमें भी वैसा फॉलो करना पड़ता है। राइट। आखिरी देखो आज के क्लास का ये वाला पार्ट, लिखा है व्हाट डज ही ईट, और हम क्या लिख दिए हैं यहाँ पे? व्हाट WH है। व्हाट WH क्यों है? क्योंकि भाई प्रिंसिपल वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। अगर प्रिंसिपल वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन रहेगा तो हमारा व्हाट सब्जेक्ट है, नहीं है तो WH है। अब अगर ये WH है तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या सेंटेंस SVO पे अरेंज है? नहीं अरेंज है, तो WH हो गया। सब्जेक्ट होता तो SVO पे मान सकते थे। तो अब अरेंज करो, सबसे पहले वर्ब लिखो ईट, ये क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? ही, लगा दिए ही। अब क्योंकि ही सिंगुलर है तो होगा ईट्स, तो ही ईट्स व्हाट कर देंगे हम लोग। राइट। अब इसका बना लो, इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई? WH को पहले शुरू में लगा दो तो हो जाएगा व्हाट। इसको उठा के यहां कर दिए, मतलब O को S बना दिए, S को O बना दिए, बाई लगा दिए, वर्ब का भीतरी फॉर्म कर दिए, ऑक्सिलरी नहीं है, +1 वाले फॉर्मूला से इज ले लिए, व्हाट इज ईटन बाय हिम। राइट। अब देखो ये ऑलरेडी सही है क्योंकि WH से शुरू था, हमारा भी WH से शुरू है, ऑक्सिलरी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सारा चीज ऑलरेडी अरेंज है। जब ऑलरेडी अरेंज है कोई और फॉर्मेट देखने का जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा, जो आज का हमारा एजेंडा था, जो हमारा क्लास था। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, आज के लेक्चर में ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग वॉइस का बेसिक सीखे थे। इस लेक्चर में आप देख रहे हैं वॉइस का क्या भाई? इंटरोगेटिव्स का वॉइस बनाना। इंटरोगेटिव दो तरह से बनता है, एक ऑक्सिलरी के साथ इस तरह से, और एक बनता है WH वाले के साथ। तो यही देखा था हमने, तो वही हम लोग देखे क्या कि आज क्या पढ़ेंगे? वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव्स। एक ऑक्सिलरी से शुरू करके, दूसरा WH से शुरू करके। इंटरोगेटिव बनाने का यही दो तरीका है,
WH को भी दो पार्ट में बांट दिए, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर और हु, हुम, व्हाट। इस तरह से करके सारे स्लाइड में एक एक करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया गया। आपने ये सब पार्ट देखा, अगर आप देखेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। वीडियो को आगे पीछे करके आप लगातार रिकॉल कर सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट। तो यस, इतने देर तक हमें बर्दाश्त करने के लिए, चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आपने अब तक इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो गो फॉर इट, आप पहला वाला पार्ट देखिए और इस वाले पार्ट को फिर देखिए, रिलेट कर पाएंगे आप और बहुत ही अच्छे से सीजीएल लेवल के जितने क्वेश्चंस हैं, मेंस के जितने क्वेश्चंस हैं, आप सारा बना पाएंगे। नहीं भी आप बना पाए, अगर आपको ऐसा लगता है, हम इसका भी सेशन करवाएंगे और सारा क्वेश्चन ला करके आपके सामने बनवाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, इंग्लिश के अलावा हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सारे विषयों के सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे धुआंधार लोग मिलेंगे, इनफैक्ट सारे लोग वेल एक्सपीरियंस्ड। Every faculty at my platform has got some experience of 10 years plus, except me. उनमें शायद सबसे कम एक्सपीरियंस वाले हम ही हैं, मेरे को 9 साल का ही एक्सपीरियंस है, लेकिन किसी के पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 14 साल का एक्सपीरियंस है, कोई 11 साल से पढ़ा रहा है। आप उन सारे शिक्षक का जाकर के लेक्चर देखने का कोशिश करेंगे, आपको सारे लोग एक से बढ़ के एक लगेंगे। कोई एक भी ऐसे फैकल्टी मेरे प्लेटफॉर्म पे या हमारे, नॉट मेरे, ऐसा नहीं आपको लगेगा कि हाँ भाई नहीं ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। सारे लोग धुरंधर हैं, सारे लोग महारथी हैं। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपका हमारा कंटेंट और एवरीथिंग पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें, और ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों को, मित्रों को भी बताते रहें। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स, मजे कीजिए, मिलते हैं अगली बार।